हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक और नेक्स्ट क्लास है एनसीईआरटी सार संग्रह के वन लाइनर से। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी का हमारा अभी तक 2 क्लास हो चुका है, 2 वीडियो आ चुकी है। तो आज हमारा ये तीसरा क्लास है और हम आज तीसरे में देखेंगे इसका जो चैप्टर है कोशिका सेल। तो आज हम कोशिका सेल पढ़ेंगे और एक और चैप्टर है पोषण न्यूट्रिशन। 2 चैप्टर आज हम इसको पूरा क्लियर करें, कंप्लीट करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। और आप भी साथ में इसको रिवाइज करते चलिए और देखिए फिर कैसे आप लोग का पूरा एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ये कोशिका सेल से फर्स्ट जो वन लाइनर में ये क्वेश्चन दिया है कि जय कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है। जय कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइट्रोकाइंड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट देखें, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र या इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रेब्स साइकिल है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो ये प्रोटीन तथा लिपिड से। किससे बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये प्लीहा में पाई जाती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कि जंतु कोशिका में क्या नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति नहीं होती है। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? ये अंडाशय में, ओवरी में पाई जाती है। प्रकंपित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण के को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एपाप्टासिस। आगे देखें, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ये होता है हरित लवक तथा माइट्रोकाइंड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने। सबसे पहले जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट देखें, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कहा जाता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य के तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम के। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गाल्जी काय को। किसको? गाल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसे ने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन ने। किसने? रॉबर्टसन ने। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? परागम्य। कैसी होती है? परागम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो यह है कालेर्पो टैक्सीफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अब देखिए हमारा यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया। तो आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पोषण न्यूट्रिशन। तो अब इसको देखें, इससे भी जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है इसको हम देखते चलेंगे। तो चलिए, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हौस के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम।
स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की, आयरन की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वो है प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती के चावल को पकाने पर वो क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन के की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कार्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा में संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमीन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 के कारण। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन B एवं C। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन C। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों से ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। दीर्घमात्रिक खनिज तत्व। कैल्शियम। इसका महत्व क्या है? कि दांतों की अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन और तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। फास्फोरस। P। दांतों की हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार और संतुलन, ATP DNA। गंधक S। सल्फर। अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम K। अम्ल क्षार संतुलन और जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य के। क्लोरीन Cl। जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम Na। अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य के। मैग्नीशियम। ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक। खनिज और प्रमुख स्रोत। लौह किससे प्राप्त होते हैं? केला और खजूर से। पोटेशियम पालक से। आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध एवं अंडे से। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के लिए उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। इसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन टी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कुछ विटामिन और के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं।
वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में कौन कौन से घुलनशील है, तो ADE, तो इसका शॉर्ट फॉर्म से ऐसे ट्रिक है कीड़ा, KEDA कीड़ा, ये क्या है, चारों वसा में घुलनशील है। तो जैसे मान लो वसा में कीड़े लग जाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। विटामिन ए, इसके स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व अंतरी श्लेष्मा की कोशिकाएं, कारिकी पर प्रभाव, दृष्टि रंगों तथा संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास और धोना। विटामिन डी, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य की प्रकाश द्वारा संश्लेषित। और इसके जो प्रभाव हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। और कमी का जो प्रभाव होता है विटामिन डी से, सूखा रोग हो सकता है वयस्कों में रिकेट्स, और बच्चों में वयस्कों में रिकेट्स हो सकता है। विटामिन ई के स्रोत हैं, वो है गेहूं, तेल, अंडे की जर्दी और सोयाबीन, ये सब क्या है, विटामिन ई के स्रोत है। तो कारिकी का प्रभाव क्या है, कोशिका कला की सुरक्षा और जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता। जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। विटामिन के, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। यकृत में प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण होता है। चोट पर रक्त का थक्का न बनने से अधिक रक्तस्राव, ये विटामिन के कारण होता है। अब जल में घुलनशील विटामिन देख लें तो ये है B1 थायमीन, इसका नाम क्या है, थायमीन। अनाज, इसका जो स्रोत है अनाज, फलिया, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। और इसका जो प्रभाव है वो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं सह एंजाइम का घटक। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। और B2 है, जो B2 है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ये होता है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। और जो इसके प्रभाव है वो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक। और इसकी जो कमी का प्रभाव है किलोसिस रोग। नेक्स्ट है B3 को कहते हैं निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। इष्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलिया, ये सब क्या है, स्रोत हैं। और इसके जो प्रभाव है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक। और इससे प्रभाव से जो कमी से जो रोग होता है पेलाग्रा का रोग होता है। B5 को देखो, B5 को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। और इसका जो प्रभाव है वो है कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A घटक। और इसके जो प्रभाव कमी से होते हैं, चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। और B6 है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, ये क्या है, B6 के स्रोत है। और इसके प्रभाव होते हैं अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम, रक्त छीड़ता, चर्म रोग, पेशी, ऐंठन। B7 है बायोटीन, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, वसी एवं अमीनो अम्ल सहित अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। और इससे जो रोग होते हैं वो है चर्म रोग, प्रभाव का, बालों का झड़ना। B9 फोलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलिया, ये सब स्रोत हैं। और जो इसके प्रभाव वो हैं वृद्धि, रुधाणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। B12 साइनोकोबालिमन, मांस, मछली एवं यकृत, अंडा, दूध आंत के बैक्टीरिया। और जो इनका प्रभाव है वो है वृद्धि, रुधाणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, तंत्र में विकार। और नेक्स्ट है C एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल। और इनके जो ये प्रभाव है वो है अंतराकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स। स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन का रक्त आना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। तो अगर आप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।